गाइस हैप्पी तीज। तीज वाले दिन मिल रही हूँ आप लोग से। देख सकते हैं आप लोग, मैं मेहंदी का कलर पिछले ब्लॉग में ही ऐड करके ये शेयर कर दूंगी। ये बीच वाला नेल्स टूट गया है अभी 2 दिन पहले, बट काम चला रही हूँ ऐसे ही, क्योंकि क्या कर सकते हैं, टूट गया तो देख सकते हैं ये मेरी मेहंदी का कलर। गाइस रात में ही नेल पेंट भी लगा ली ताकि जो भी काम खत्म हो जाए। और ये 3 नारियल है गाइस, शालू के लिए, मेरे लिए और बुआ के लिए। और बाकी सिंगार का सामान जो था ना, वो मैं किट्टी में गई थी ना, तभी ले जाके बुआ के यहाँ छोड़ दी 2 दिन पहले। फिर ये ले ली हूँ गाइस, घर में बनाते भी हैं पर मैं बना नहीं रह रही 2 साल से ना, मतलब पूजा के लिए स्पेशली मैं गुजिया खरीद ले रही, तो गुजिया है। फिर ये मिठाई है और केला, जाम, संतरा है, अनार, एप्पल, 5 फल ली हूँ गाइस। अनार और संतरा, एप्पल और जाम और केला, ये 5 फल है। फिर इसके बाद ये एक नारियल भी है और ये है। और अभी मेरे हस्बैंड चले गए हैं रायपुर, और ये कल मतलब हस्बैंड ही बनाए थे खाना, तो वो सब बर्तन वगैरह रखा हुआ है। और मैं सुबह में अपने लिए शेक बना के पी ली थी गाइस, नारियल पानी भी पी ली थी। अभी देखते हैं, दवाई वगैरह सब खा ली हूँ, तो मैं जा रही हूँ ये सारे बर्तन को वॉश कर देने। इसमें थोड़ी सी सब्जी है, गर्म करके टिफिन में रख दूंगी। इतना काम करके और फिर मैं रेडी होंगी गाइस। सारा बर्तन वगैरह वॉश कर दी हूँ, किचन उचन सब कुछ क्लीन कर दी हूँ अच्छे से बुआ के घर जाने के लिए। अब नहाकर कुछ देर के बाद मिलती हूँ आप लोग से। किचन वगैरह अच्छे से क्लीन कर दी हूँ, बर्तन वर्तन सब वॉश कर दी हूँ बुआ के घर जाने के लिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस मैं ना अभी बुआ के घर नहीं जा रही, रात में अगर हस्बैंड आएंगे ना रायपुर से तब फिर जाऊंगी। और क्यों नहीं जा रही? पूजा नहीं कर सकते अचानक, मतलब आई एम नॉट वेल। तो सब तैयारी वारी हो चुका था, ये देखो पूजा का सामान भी रखा हुआ है, लेकिन अभी मैं क्या बोलना चाहिए, नहीं छू सकती। हस्बैंड आएंगे ना तो फिर जाएंगे अगर बुआ के घर तो लेते चलेंगे, ये सब कुछ चढ़वा दूंगी। भगवान जी के लिए ही सब चीज ली थी, तैयारी भी सारा करी, लेकिन नहीं जा अभी मैं पूजा नहीं कर सकती गाइस, ऐसा है। तो चलिए कोई नहीं, ज्यादा नहीं अपसेट होते है ना। और मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैं कैसे पूरा तैयारी करके रखी थी, मुझे क्या क्या पहनना है। लाइट ऑफ करके रखी हूँ गाइस, यही हॉल में बैठी थी और ना बुआ से बात कर रही थी और बताई अभी उनको सिचुएशन। मैं बोली मन अब नहीं ठीक लग रहा बुआ, मैं नहीं आऊंगी ऐसे करके। और सारा काम भी खत्म कर ली थी गाइस, देखो इस रूम का भी बेड वेड सोफा वोफा भी देख रहे हो ना। और अभी दीदी छुट्टी पे हैं, 5 दिन छुट्टी पे हैं, तो झाड़ू पोछा सब कुछ अच्छे से सब कुछ क्लीन कर ली। बस खा गाइस सब कुछ निकाल के रखी थी, रिंग वगैरह, कंगन और ये गले का सेट, ये मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं की हूँ। ये सब मैं लेके रखी थी कि मैं इस बार ऐसे पहनूंगी, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा सिंपल, कुछ अच्छा सा मैं लुक भी सोची हुई थी। हेयर स्टाइल का भी अपने आप से करती और आप लोग के साथ शेयर करती। बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर ली, रील्स वगैरह बनाने के लिए सोच ली, और एक्साइटमेंट हुआ ना तो हो गया, कांड हो गया। तो ये देखो गाइस, ये नई साड़ी है, इसका टैग वगैरह अभी निकाली हूँ। सिल्क साड़ी है और कंफर्टेबल है गाइस, मतलब होता है ना बाद में भी रख दो ना तो ये सब साड़ियाँ पहनने के लिए हो सकता है 5 साल 10 साल बाद भी। और बहुत वर्क वाला होता है ना तो वो चुभता है। तो ब्लाउज वगैरह भी बहुत अच्छा था गाइस। तो अब तो मैं पहन ही नहीं सकती हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं है फिर, नहीं तो अगर पहन लूंगी ना तो मुझे फिर से ड्राई वॉश करवाना पड़ेगा गाइस। तो इसका ना अभी कैमरे में अलग टाइप से आ रहा है कलर, थोड़ा सा ग्रीन टाइप है और बहुत प्यारा है। इसका पीछे का बैक वैग मैं पहन के इसको अच्छे से फिटिंग वगैरह भी करवा ली हूँ। थोड़ा सा लूज हो रहा था, वेट तो फिर बढ़ रहा है, लेकिन वेट जो कम हुआ ना तो ब्लाउज ढीला हो गया था। नई साड़ी एक साथ ही ली थी। तो देखिए पूरा बैंगल वगैरह लगा के रखी हूँ, और इसमें ना लाख का चूड़ी भी लगा हुआ है गाइस, अभी मैं टच नहीं करूंगी, हस्बैंड आएंगे तो उनसे रखवाऊंगी। तो ये सब ना लाख का चूड़ी है, बाबा धाम से सोना का देवर, मेरी सिस्टर का जो देवर है वो गए थे ना तो मेरे लिए लेकर के आए थे। और इसमें मैं मेटल की चूड़ी भी लगाई हूँ। एकदम से इस टाइप सा ग्रीन नहीं मिल पाया, इसलिए ये ग्रीन, और कैमरे में थोड़ा और अलग आ रहा है। तो ये सारी कुछ मैं तैयारी कर चुकी थी, बुआ को बताई फोन करके, दुख भी लगा लेकिन ज़्यादा अब इमोशनल होके कोई बात नहीं, हाँ ना, जैसे भगवान जी की मर्जी। और ये देखो इस बैग में मैं ना कपड़ा भी अपना रख ली थी, देखो कल के लिए। देखो चूड़ा रखी हूँ, अंदर एक और रेड कलर की कॉटन साड़ी रखी थी, ये स्कार्फ, और कल मतलब सुबेरे अपन विसर्जन के समय में पहनती, बट अब नहीं पहन पाई गाइस।
तो ये साड़ी नया है तो अभी नहीं पहनूंगी, अब आगे किसी और फंक्शन पूजा में काम आ जाएगा। कोरा है तो रहने दे रही हूँ। तो यही सब है गाइस, तैयारी कर ली थी। देखो हाथ में नेल पेंट, मेहंदी, देखो बर्तन वर्तन सब वॉश कर ली, और पैर में भी नेल पॉलिश, ये देखो सब अच्छे से लगा ली हूँ। ये आलता ना जो तीज फंक्शन था ना उस समय का ही थोड़ा थोड़ा अभी है पैर में कलर, ये देखो। तो मैं ना ये अभी आलता उलता लगाती रेडी होती, बट ये हो गया। और इसमें 2 नया नाइटी भी रखी थी, एक एकदम रात में पहनने के लिए और एक सुबह नहा के पहनने के लिए, मतलब वॉशरूम से आकर पहनने के लिए। है ना गाइस, कुछ चीजें कभी कभी अपने हाथ में नहीं होती है। ठीक है, भगवान जी की जैसी मर्जी। इतना समय कट गया, 2 बज रहा है, तो रात तक का भी समय कट जाएगा। फालतू इधर उधर नहीं होंगी, क्योंकि मेरा सिर दर्द का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है गाइस, मतलब माइग्रेन है, तो वो फटाक से सिर पकड़ता है, और यूरिन में जलन भी होने लगता है निर्जला व्रत से। तो ये सब दिक्कतें आती है, बट मैं प्रिपेयर होकर के अच्छे से हूँ। और सोची भी थी कि 4 बजे बुआ के घर पंडित जी आएंगे, तो बोली हुई थी बुआ मैं 3 बजे पहुंच जाऊंगी। ऑटो भी बुक की हुई थी, अब जा रही हूँ ऑटो वाले भैया को फोन करके कैंसिल करने। तो सब कुछ रेडी कर ली थी गाइस। और हस्बैंड गए हैं रायपुर, और उनके पास भी कभी कभी तो घर में रहते हैं और कभी कभी बहुत काम रहता है, तो उनके पास भी 3-4 काम था। तो बोले थे कि मैं नहीं आ पाऊंगा, कोशिश करूंगा रात में। मैं बोली थी आने, हम फोटो खिंचाएंगे। ये शौक रहता है गाइस मेरा। कोई नहीं, आप लोग के साथ हम नेक्स्ट ईयर अपना मैं तीज ब्लॉग अच्छे से शेयर करूंगी। कभी कभी कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो चलिए गाइस, ब्लॉग को में बने रहिएगा। अगर शाम को बुआ के घर गई ना तो वो शेयर करूंगी। और अभी फिलहाल मेरे पास कोई काम नहीं है, थोड़ा सा अपसेट हो गई, कुछ देर तक सोचते सोचते हाफ आवर हो गया, फिर बुआ से बात की। इसके बाद सोचिए अब ब्लॉग में आप लोग के साथ भी शेयर कर दूं, समझ सकते हैं आप। तो चलिए गाइस, बने रहिए ब्लॉग में। सो गाइस, शाम को मैं पैर में अच्छे से कलर लगाई हूँ, और मैं ब्लॉग शूट नहीं की हूँ, ये मैं रील्स के लिए कुछ क्लिप ली थी, उसी को मैं इसमें ब्लॉग में ऐड कर दे रही हूँ। ध्यान नहीं था गाइस कि मैं आगे ब्लॉग ही नहीं शूट की हूँ। तो अच्छे से पैर में कलर लगाई, और उसके बाद मतलब पहनी हुई साड़ी, वॉश किया हुआ पहना हुआ साड़ी, कोरा साड़ी नहीं, तो रेड कलर का निकाल करके मैं साड़ी भी पहन ली। और अलग से ना कागज में पीला सिंदूर रखा हुआ था, अभी तीज फंक्शन अटेंड की थी ना, तो उसमें पीला सिंदूर लगाई थी कागज में रख करके, पेपर में। तो वही वाले सिंदूर को मैं अच्छे से लगा ली हूँ। अच्छे से तैयार तो होना बनता है ना गाइस, पूजा नहीं कर सकते, इसलिए बस नया साड़ी नहीं पहनी हूँ, कोरा साड़ी यूज नहीं करी हूँ। जो साड़ी मेरे पास था पहले से पहना हुआ, उसी को पहनकर अच्छे से प्रॉपर रेडी हो गई हूँ गाइस। बट पूजा वगैरह नहीं करना है करके चुन्नी वगैरह कुछ भी नहीं ली हूँ। और पूजा करती ना तो नाक से सिंदूर भी लगाती गाइस, सिंधौरा का सिंदूर लगाती, बट अब नहीं लगा सकते। तो ऐसे ही पेपर से जो रखी थी पीला सिंदूर वो लगाई, और प्रॉपर अच्छे से तैयार हो गई। क्योंकि तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, ये हम हस्बैंड के मतलब खुशी के लिए, मतलब हस्बैंड है, खुशी से अच्छे से तैयार होना चाहिए। मतलब जितना हो सकता है खुश होकर के रहे, अच्छे से पहन वहन के, तो घर में भी सुख समृद्धि आती है गाइस। और अपसेट करके मूड कोई मतलब नहीं है, बट तैयार होना तो अपने हाथ में है ना। तो बस मैं फटाफट अच्छे से रेडी हो गई, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि मैं ब्लॉग तो कंप्लीट की ही नहीं हूँ। तो ये सब मैं रील्स के लिए शूट कर रही थी गाइस, उसी क्लिप को मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, इसीलिए इसका एंगल ना दूसरे टाइप का आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, ऐसे ही रेडी हुई हूँ मैं। मेरा अगर आप लोग रील्स देखना चाहते हैं तो श्वेता उज्जैन मेरी इंस्टा आईडी है, प्लीज वहां पर आइएगा और देखिएगा। मैं अलग अलग बहुत सारा रील्स बनाई हूँ। मैं भी अच्छा नया ड्रेस पहनी हूँ, मेरे हस्बैंड को भी नया ड्रेस पहनवाई हूँ गाइस, बोल करके कि नया नया पहनो, हम लोग फोटो खिंचाएंगे। और मैं थोड़ी अपसेट हो गई थी, तो वो रायपुर से लेट आए, लेट आने के बाद थक गए थे, सो गए। सोने के बाद 10 बजे नहा के फ्रेश हुए, और मैं भी रेडी हुई। फिर हम लोग कुछ फोटो वगैरह लिए। इसके बाद मेरी सिस्टर के घर पर गए, मैं वहां पर जाने के बाद भी कुछ रील्स वगैरह बनाई गाइस। ऐसे करके मैं अपना 12, 12:30, पौने 1 तक का समय आज के दिन का निकाल ली गाइस। तो ऐसा ही रहा मेरा फिलहाल इस साल का तीज व्रत। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है गाइस कि मैं भगवान जी का पूजा नहीं कर पा रही, लेकिन कोई बात नहीं,
तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने हाथ में कुछ चीज़ें नहीं होती है, लेकिन मैं रेडी हो गई ना, अच्छे से तैयार हो गई, तो ये सब मेरा शौक रहता है, तैयार होना, रील्स बनाना, फोटो खींचना मुझे बहुत पसंद है गाइस। तो बस मैं अपनी खुशी की चीज़ों को सोची कि अब करती हूँ। बाय बाय।